Hello everybody, how are you all? So, today I hope you are all are fine. Today we are going to see a very हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट है ये बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी इज़ अ वॉर fought between Britishers and सिराज उद दौला। सो देखते हैं कि होता क्या है इसमें। एक्चुअली ये जो बैटल ऑफ प्लासी है वो लड़ी गई थी, किस लिए लड़ी गई है और क्यों लड़ी गई, उन सब चीज़ों का आज हम लोग एक डिटेल पॉइंट देखेंगे। सो लेट स्टार्ट द बैटल ऑफ प्लासी। सो द बैटल ऑफ प्लासी, लेट अस रीड। In April 1765, Ali Vardi Khan died and was succeeded by his 23-year-old grandson. देखिए यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट नेम्स आएंगे जिनको आप लोग को याद रखना है। तो जो सबसे पहला नाम है वो है अली वर्दी खान। ठीक है, सबसे पहला जो नाम है वो है अली वर्दी खान। अली वर्दी खान बंगाल के, जैसे हम लोग जानते हैं ना कि हर जो ये मुग़ल टाइम का है, तो मुग़ल्स जो थे लेटर मुग़ल्स टाइम का ये, ठीक है, लेटर मुग़ल्स, ठीक है, आप सब लोग जानते होंगे लेटर मुग़ल्स को, ठीक है। सो जो लेटर मुग़ल्स थे, हम लोग लेटर मुग़ल्स को LM करके रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो अगर हम लोग LM कहिए तो लेटर मुग़ल्स में फिर जो एक प्रोविंस होता है, प्रोविंस में मतलब एक जगह के प्रोविंस में कुछ सूबाज बनाए जाते हैं और उन सूबाज में सूबेदार्स को बैठाया जाता है, ठीक है, सूबेदार्स को बैठाया जाता है। सो तो उसी में जो बंगाल प्रोविंस के जो सूबेदार थे, बंगाल प्रोविंस के जो सूबेदार थे उनका था अली वर्दी खान, ठीक है, जो 1756 में थे, ठीक है, जो 1756 में अली वर्दी खान बंगाल के सूबेदार थे या नवाब थे, ठीक है, सूबेदार नहीं, क्योंकि सूबाज में सूबेदार होते हैं, ठीक है, लेकिन वो बंगाल के नवाब थे। तो कुछ जो वर्ड्स हैं जो हम लोग को देखने हैं वो है, देखिए, फर्स्ट है हमारा अली वर्दी खान हो गया। अली वर्दी खान जो है इसको आप लोग हमेशा याद रखिएगा, अली वर्दी खान हो गए। फिर अब जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स आने वाले हैं वो होंगे जैसे हमारे नवाब, ठीक है। सो आप लोग नवाब समझिए कि जैसे सूबाज होते हैं तो सूबेदार हो जाते हैं, लेकिन उस पूरे प्रोविंस का जो होता है उसको बोलते हैं नवाब, ठीक है, जो उस पूरे प्रोविंस का देखभाल करता है। तो जैसे बंगाल एक प्रोविंस है, तो प्रोविंस के जो हेड होंगे उसको कहते हैं नवाब हम लोग, ठीक है, वो नवाब होते हैं। समझ में आ गया सबको? सो अली वर्दी खान नवाब हो गया, ठीक है, सूबेदार ये सब। और हाँ, पपेट, जैसे आप सबको पता होगा पपेट का मतलब, पपेट का मतलब आप लोग दूसरा मत समझिएगा। पपेट का जैसे बहुत से लोग समझते हैं कि पपेट मीन्स होता है पपी। सो नहीं, पपेट का मीन्स पपी नहीं होता है, इट्स रॉन्ग, ठीक है। पपी नहीं, पपी दूसरा होता है, जो डॉग्स के बेबीज़ को कहा जाता है उनको पपी बोला जाता है, लेकिन पपेट मतलब होते हैं कठपुतलियाँ, ठीक है, जो कठपुतलियाँ होती हैं, जो होती नहीं है, जो हाथ से नचाया जाता है उनको ऐसे ऐसे गुत्ती हैं, वो होती हैं कठपुतलियाँ। तो पपेट मतलब होता है कठपुतली, क्योंकि यहाँ पे और ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे पपेट का लेके बहुत बड़ा रोल है पपेट का, बिकॉज़ यहाँ पे जो वर्ड्स आएंगे सबसे ज़्यादा वो होंगे पपेट, नवाब। अब इसका मीनिंग हम लोग आपको बाद में बताते हैं, तो पहले हम लोग इसको रीड कर लेते हैं, ठीक है। सो
आप लोग भी रीड करिएगा मेरे साथ, ठीक है। अली वर्दी खान डाइड एंड वॉज सक्सीडेड बाय हिज 23-year old grandson। 23 ईयर्स ओल्ड ग्रैंडसन थे जो थे उनके, मतलब 23 ईयर्स के जो उनके क्या थे, उनके जो पोते थे, ठीक है। अली वर्दी खान के जो पोते थे सिराजुद्दौला, जो ठीक है अली वर्दी खान के अली वर्दी खान के अली वर्दी खान के जो ग्रैंडसन मतलब पोते थे, उनका नाम था सिराज उद दौला, ठीक है। सिराज उद दौला नाम था, ठीक है। तो हम इसको सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है सिराज उद दौला के बारे में ही, बिकॉज सिराज उद दौला ने ही इस बैटल ऑफ प्लासी में सबसे इम्पोर्टेंट रोल निभाया है, ठीक है। तो इस समय तो जब 1756 में, ठीक है, 1756 में अब नवाब ऑफ बंगाल कौन हो गए, सिराज उद दौला, ठीक है। सिराज उद दौला, ठीक है, हम लोग यहाँ सिराज लिख देते हैं, ठीक है। तो जो सिराज थे वो इस समय 1756 में जब अली वर्दी खान की डेथ हुई तो सिराजुद्दौला को सक्सीड कर दिया गया। वो कितने साल के थे, 23 ईयर्स के थे, 23 ईयर्स के थे, वो सक्सीड कर दिया गया, ठीक है। फिर अब क्या होता है, ठीक है, ही वॉज efficient ruler and restrained the company's presence in Bengal. Therefore, the company got worried about its position and wanted a puppet ruler who could willingly grant them the desired trade concessions and privileges. तो जब सिराजुद्दौला जो थे, जब सिराजुद्दौला बने तो कंपनी को फिर वरीड हो गई। कंपनी जो थी, कंपनी से यहाँ मतलब है ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, BEIC, ठीक है, BEIC, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो अब वरीड हो गई कि अब जो इनका जो वो है, क्योंकि जो ये थे सिराजुद्दौला जो थे वो एक बहुत ही ईमानदार रूलर थे, ठीक है। तो उनको मतलब उन्होंने फिर क्या किया, तो उनको अपना ट्रेड कंसेशंस और प्रिविलेजेस अब उनको नहीं मिलना था। तो फिर क्या होता है, इट इनडायरेक्टली लेंट सपोर्ट टू वन ऑफ द राइवल सिराजुद्दौला टू बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल, ठीक है। तो जैसे बिकेम द Nawab of Bengal. This arranged Sirajuddaulah and he asked the company to stop interfering in the internal affairs of his province and pay duty on the goods traded. The English refused to do so, ठीक है। This arranged the Nawab, ठीक है, this arranged the puppet, sorry यहाँ पे puppet नहीं लिखा हुआ है ये, this arranged the puppet, sorry it's angered, sorry यहाँ सही है, एंगर्ड, अरेंज नहीं है यहाँ पे, एंगर्ड, ठीक है। एंगर मतलब उसने गुस्सा। तो बेसिकली इस पूरे स्टेटमेंट का जो कहने का मतलब है वो ये है कि पहले देखिए, अब इसको देखो 1756 में कौन था, पहले अली वर्दी खान थे, ठीक है। अली वर्दी खान की डेथ के बाद, ठीक है, कि डेथ के बाद किसको बनाया गया, अली वर्दी खान के डेथ के बाद बनाया गया सिराजुद्दौला को, ठीक है, सिराज उद्दौला को, ठीक है। इतना समझ में आ गया सबको कि सिराजुद्दौला को बनाया गया और नवाब, ठीक है, सिराजुद्दौला सक्सीड हो गए, ठीक है। अब सिराजुद्दौला के सक्सीड होने के बाद क्या हुआ, फिर अब सिराजुद्दौला तो एक बहुत ही ईमानदार ऑफिसर थे, ठीक है, ऑनेस्ट नवाब थे। तो वो एक स्ट्रिक्ट और ऑनेस्ट नवाब थे। तो उन्होंने क्या कहा, जैसे उन्होंने ब्रिटिशर्स को कहा कि आप अपने देखो ये जो है ना यहाँ पे इंटरनल अफेयर्स ऑफ हिज प्रोविंस एंड पे ड्यूटी ऑफ द गुड्स एंड ट्रेड। सो उन्होंने कहा, लाइक यहाँ पे पूरा स्टेटमेंट नहीं दिया है लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि सिराजुद्दौला ने जो सिराज थे उन्होंने क्या कहा,
उन्होंने एक फरमान जारी की, उन्होंने एक वो कहा, मतलब उनको हुक्म दिया कि आप लोग क्या करिए, फोर्टिफिकेशन, वो लोग फोर्टिफिकेशन होता है कि जब मतलब वो लोग बहुत सारे ट्रेडर्स आते थे तो जो पोर्ट होता था वहाँ पे ये लोग फोर्ट बनाते थे। जैसे कि कोई भी जो दूसरा कोई भी जैसे जैसे सिर्फ और सिर्फ वेस्ट इंडिया कंपनी तो नहीं आई थी ना, जैसे फ्रेंच कंपनी जो थी, फ्रेंच भी ये लोग तो ट्रेडिंग के लिए आए थे, बट ट्रेडर्स बनने ट्रेडिंग के लिए आए थे, ठीक है। बट बाद में जाके रूलर्स का ये वो उन्होंने वो किया ना, बट जो दूसरी कंपनीज थी वो हमला कर देती थी, तो इसका इन लोग को चिंता रहता था, ठीक है। इस वजह से उन लोग को फोर्ट बनाना पड़ता था, ठीक है। फोर्ट जैसे कि कुछ न तो अब किसी अगर आपके घर में आके कोई टेंट बनाए, ठीक है, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? तो नहीं लगेगा। तो वैसे ही जो बंगाल के नवाब्स थे, जो नवाब्स और जो थे उनको भी सही नहीं लगता था कि आप उनके प्रोविंस में आके उधर फोर्टिफिकेशन कर रहे हो, ठीक है, उधर फोर्ट बना रहे हो, ठीक है, फोर्ट बना रहे हो आप, तो कैसे, तो उस नवाब को तो नहीं सही लगेगा ना। तो उसने सिराजुद्दौला ने क्या कहा कि आप लोग फोर्टिफिकेशन मत करिए, ठीक है, फोर्टिफिकेशन नहीं करेंगे आप लोग, ठीक है, पहले फोर्टिफिकेशन नहीं करेंगे। और ये लोग थे बहुत चालू, ठीक है, ब्रिटिशर्स जो थे वो बहुत चालू थे। तो अब बहुत चालू होने के कारण तो ये लोग क्या करते थे कि जो लोगों के इंटरनल मैथड्स होते थे, इंटरनल मैटर्स जो होते थे, उसमें भी इन लोग टांग को लड़ाना था इन लोग को, तो उसमें भी लोग अपनी टांग लड़ाते थे। तो जो सिराजुद्दौला थे उन्होंने क्या कहा कि आप हमारे इंटरनल, ठीक है, इंटरनल मैथड पे, ठीक है, इंटरनल मैटर्स पे ज़्यादा घुसिए मत और अपना काम करिए, जो कि अपनी ड्यूटी करिए, ठीक है। ज़्यादा आप लोग हमारे इंटरनल मैटर में मत घुसिए और अपनी ट्रेडिंग ड्यूटी, ठीक है, ट्रेडिंग ड्यूटी करिए जो आपका ड्यूटी है। और आपको ये रेवेन्यू नहीं पे करते थे, क्योंकि इन्होंने उससे क्या कहते हैं, औरंगज़ेब से, ठीक है, औरंगज़ेब का नाम जानते हैं ना आप लोग, औरंगज़ेब से इन लोगों ने फरमान जारी करवा लिया था, कि फरमान जारी करवाया था, फरमान, यस, फरमान, ये जो वर्ड है इसको भी आप लोग अच्छे से इस वर्ड को भी आप जानिए कि औरंगज़ेब से इन्होंने फरमान जारी करवा लिया था कि ट्रेडर्स की जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये लोग रेवेन्यू नहीं पे करेंगे, मतलब ट्रेडिंग के उस पर अगर फरमान जो होता है वो राजा का होता है, तो राजा से इन्होंने फरमान जारी करवा लिया था कि ये लोग रेवेन्यू नहीं पे करेंगे, ठीक है। तो मतलब वो कुछ कर वर के इन लोगों ने पैसा वैसा दे के ये फरमान जारी करवा देता। अब फरमान था इनके पास, तो फरमान था तो ये लोग रेवेन्यू नहीं देते थे बस हर चीज़ में। अब ठीक है, ट्रेड तक तो ये ठीक था कि आप ट्रेड है तो फरमान है तो ठीक है, कोई बात नहीं। बट ये लोग, इन लोगों ने इसको सिर्फ ट्रेड तक सीमित नहीं रखा, इन लोग के जो पर्सनल मैटर्स होते थे, पर्सनल ऐसे अपनी वाइफ को इनको देना है कुछ, ठीक है, तो कुछ ख़रीदना है, तो उसके लिए भी ये लोग अलग से रेवेन्यू नहीं पे करते थे। ये लोग वो फरमान दिखा देते थे, ये लोग उस फरमान को दिखा देते थे कि देखिए हमारे पास राजा का फरमान है, ये है इसमें लिखा हुआ, और बिना रेवेन्यू पे किए अपने वाइफ के लिए ले जाते थे सामान, ठीक है। सो ये करते थे। तो सिराजुद्दौला जो थे उनको ठीक नहीं लगा, और उन्होंने भी कह दिया कि लोग रेवेन्यू भी शांति से पे करिए, ठीक है, शांति से आप लोग रेवेन्यू पे करिए, और शांति से एकदम, मतलब शांति से अपनी ड्यूटी, ट्रेड ड्यूटी, ठीक है, जो ट्रेडिंग करने यहाँ पर आए हैं उसको करिए, ठीक है। तो ट्रेड करिए अपना शांति से, ठीक है। तो फिर अब और हमारे इंटरनल
अफेयर्स में जो है ज़्यादा घुसिए मत, ठीक है। तो जो कंपनी थी, अब ये लोग थे तो बहुत शातिर, तो इन लोगों को पैसा जमाना था, बस ये लोग पैसा पैसा करते थे, इन लोगों को बहुत पैसा चाहिए था। तो इंग्लिश मतलब जो ब्रिटिशर्स थे वो इन सारे उस पे कहे कि नहीं हम ये नहीं करेंगे। तो जो वो थे, क्या कहते हैं, सिराजुद्दौला थे, दिस एंगर द नवाब, और नवाब को ये गुस्सा दिला दिया कि अभी क्यों नहीं करेंगे ये लोग। तो सिराजुद्दौला जो थे वो गुस्सा हो गए, मतलब उनको वो नाराज़ हो गए, ठीक है। उनको गुस्सा आई, अब क्यों नहीं करेंगे, हमारा नवाब हम हैं, मतलब ये नहीं था। लेकिन अब ये तो गुस्सा दिलाएगा ना, हम आपको एक फरमान जारी कर रहे हैं, आप ये नहीं कर सकते, अब आप ये कर रहे हो, तो आपने कहा कि हम नहीं करेंगे, ये तो गुस्सा दिलाएगा ना, तो अब सज़ा मिलेगी। तो फिर क्या होता है, ये है सिराजुद्दौला का एक पोर्ट्रेट है, इसको देख लीजिए आप लोग, ठीक है। ये है सिराजुद्दौला, ठीक है। सो अब क्या होता है, anticipating another round of Anglo-French struggle in Europe and its extension to India, the English had began to strengthen the fortification of Fort William। देखिए यहाँ पे है ना, द नवाब ऑर्डर्ड बोथ द फ्रेंच एंड इंग्लिश टू dismantle their fortification. The French agreed, but the English refused to stop their construction. This infuriated the Nawab, who marched with 1,000 soldiers to the English factory at Qasim Bazaar and captured the company officials. The warehouse was locked and the English were disarmed. Then he marched towards Calcutta and captured Fort William। अब देखिए, ये है, मैंने आपको कहा फोर्टिफिकेशन वो लोग कर रहे थे, फोर्टिफिकेशन करते थे। तो जैसे कोई भी इसे जाना है तो वो लोग हमला कर देते थे, किसी ट्रेडर्स के ऊपर हमला कर देते थे कि अब उन लोग को कि कोई ज़्यादा पैसा दे रहा है, कोई कम पैसा दे रहा है, तो उन लोग को प्रॉफिट नहीं होता था। तो जैसे वो लोग फोर्टिफिकेशन करते थे, जैसे कि उनका जो सामान है वो सुरक्षित रहे, ठीक है, उनका जो सामान है वो सुरक्षित रहे, इस वजह से वो लोग फोर्टिफिकेशन। तो अब ये जो नवाब लोग थे उनको सब ठीक नहीं लगता, आपके घर में आके कोई वो टेंट वहाँ लगे या कुछ करने लगे तो आपको नहीं लगेगा। तो ये लोग क्या करते थे, फोर्ट बना लेते थे। तो बंदरगाह जो होते हैं पोर्ट पे ये लोग फोर्ट बना लेते थे। अब ये नहीं सही रहता था। तो फिर क्या होता है, एंटिसिपेटिंग अनदर राउंड ऑफ एंग्लो फ्रेंच, देखो एंग्लो ये हर जगह वर्ड आएगा। एंग्लो जो है ये इंडिया को होता है, ठीक है, इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। और फ्रेंच तो है ही हमारा, फ्रेंच तो फ्रांस का जो फ्रेंच से जो फ्रांस से ट्रेडर आते थे वो लोग भी तो फोर्टिफिकेशन करते थे। तो and its extension to India, the English had began to strengthen the fortification of Fort William. The Nawab ordered for both the French and the English to dismantle their fortifications, ठीक है। सो फिर क्या होता है, जब एंग्लो फ्रेंच के स्ट्रगल के बाद यूरोप में, ठीक है, एक स्ट्रगल हुआ था फ्रेंच और इंडियंस के बीच, मतलब यूरोप में हुआ था ये। तो उसके बाद एक्सटेंशन हो गया, तो उसके बाद ये एक्सटेंड हो गए थे, फ्रेंच जो थे वो एक्सटेंड हो गए थे इंडिया में। तो वो लोग क्या करते थे, फोर्टिफिकेशन, एंड द इंग्लिश हैड बिगिन टू स्ट्रेंथन द फोर्टिफिकेशन। एंग्लो, ठीक है, एंग्लो मैं आपको बताना, सॉरी भूल गई, एंग्लो गलत हो गया था। एंग्लो जो होता है, एंग्लो मीन्स होता है यहाँ पे, एंग्लो यहाँ पे ब्रिटिशर्स को, ठीक है, ब्रिटिशर्स को रिप्रेजेंट करता है, इंडियंस को नहीं, ब्रिटिशर्स को।
जो ब्रिटिश की जो चीज़ थिंग होती है उनको हम लोग एंग्लो से फ्लश कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे बहुत सारे होते हैं, जैसे एंग्लो, आप लोग सुने होंगे ना, एंग्लो माइजर वॉर, मैसूर वॉर, एंग्लो माइजर वॉर, और अब जो भी वॉर्स होंगे ना वो लोग एंग्लो और मतलब एंग्लो और आगे हमारा जो ब्रिटिशर से जितने वॉर्स होते हैं उनके आगे एंग्लो लग जाता है, और जिस लोग से होते हैं जैसे एंग्लो है ब्रिटिशर्स, ठीक है, और फ्रेंच, तो ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच में हो तो वो एंग्लो फ्रेंच वॉर हो जाएगा, ठीक है, वो एंग्लो फ्रेंच वॉर हो जाएगा। तो ऐसे हुआ था, तो बहुत बड़ा मतलब वॉर हुआ था, एक वॉर हुआ था एंग्लो फ्रेंच वॉर, तो यूरोप में हुआ था वो, ठीक है, यूरोप में, एंड इट्स एक्सटेंशन टू, हाँ, तो क्या हुआ था, यूरोप में हुआ था, और इसका जो एक्सटेंशन था वो इंडिया तक आ गया था। अब जो फ्रांस के जो होते थे, फ्रांस के जो होते थे ट्रेडर्स, वो लोग इन ब्रिटिशर्स पे हमला कर देते थे, ठीक है, वो लोग ब्रिटिशर्स पे हमला कर देते थे जैसे कि आप लोग ट्रेड ना कर पाए और हम लोग ट्रेड कर लें। तो ये बहुत बहुत ज़्यादा वॉर चलता था, तो इस वजह से इन लोगों को फोर्ट बनाना पड़ता था, जैसे कि कोई भी हमला करे तो हमारे गुड्स सुरक्षित रहें, और वहाँ से तोप वोप ले जाके वो लोग मारे, ठीक है, तो ये होता था। तो अब जो नवाब थे, ठीक है, तो सो हैड बिगिन टू स्ट्रेटन द फोर्टिफिकेशन ऑफ फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम एक वो थे, क्या कहते हैं, नाम है एक, फोर्ट विलियम, उन्हीं के नाम से फोर्ट का आया है, ठीक है, तो फोर्टिफिकेशन करते थे वो लोग। तो इसी वजह से अब ये इंडिया तक आ गया। अब जैसे कि होता नहीं है कि आप ट्रेड, जैसे दुश्मन और दुश्मन ट्रेड कर रहे हैं और बीच में एक लोग फंस गए हैं, ठीक है, ये भी आ रहे हैं, मतलब दो दुश्मन है, ठीक है, तो ये भी ये जैसे बता रही मैं, हाँ, जैसे कि ये हमारा बेचारा इंडिया है, ठीक है, अब दो लोग के बीच में लड़ाई चल रही है, एंग्लो और फ्रेंच के बीच में, मतलब ब्रिटिशर्स के बीच में भी लड़ाई चल रही है और फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच में लड़ाई चल रही है, और ये ट्रेडिंग करने भी आ रहे हैं, ठीक है, ट्रेडिंग करने आ रहे हैं ये लोग इंडिया में। तो अब इंडिया को तो, अब इन लोग को तो खतरा होगा ना, क्योंकि ब्रिटिशर्स भी इंडिया में ट्रेनिंग करने, क्योंकि इंडिया में बहुत सारी चीज़ें थी, मतलब स्पाइसेस का, ठीक है, स्पाइसेस का बहुत बड़ा ट्रेड होता था इंडिया में। तो बहुत सारे लोग यहाँ से स्पाइसेस ख़रीद के वहाँ पे बेचते थे, ठीक है, तो अब यहाँ फ्रांस से भी लोग आ रहे हैं और यूरोप से भी लोग आ रहे हैं, ठीक है, लंदन वंदन ब्रिटेन से भी लोग आ रहे हैं ट्रेड करने। तो अब यहाँ जब ट्रेड करेंगे ये लोग, तो फिर होगा ना कि तुम नहीं ले जाओ हम ले जाएंगे, तो तुम ना ले जाओ, तो इन सबसे लड़ाई होती थी, तो ये लोग हमला कर देते। तो इस वजह से ये लोग फोर्ट बना देते, फोर्टिफिकेशन शुरू किए, जो भी ट्रेडर्स होते थे वो लोग फोर्टिफिकेशन शुरू किए, और फिर क्या होता था, और फोर्ट विलियम, ठीक है, फोर्ट विलियम का फोर्टिफिकेशन शुरू किए। तो अब जो नवाब थे, ठीक है, अब नवाब थे तो उन्होंने क्या कहा, ऑर्डर दिया, ठीक है, ऑर्डर दिया फ्रेंच और ब्रिटिशर्स दोनों को ऑर्डर, फ्रेंच और ब्रिटिश दिया कि आप लोग यहाँ पे फोर्ट मत बनाइए, ठीक है, फोर्ट मत बनाइए और अपना ट्रेड करिए, फोर्ट आप नहीं बना सकते यहाँ पे। तो जो फ्रेंच थे वो तो मान गए, ठीक है, हम नहीं बनाएंगे, ठीक है, जो फ्रेंच थे, हम लोग फोर्ट नहीं बनाएंगे, ठीक है, लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे ये लोग तो जानते ही हैं, बहुत गुस्सा आती है इन लोग पे, ठीक है, तो अब इन लोग को नहीं मानना था, ये लोग नहीं माने, ठीक है, ये नहीं माने, इनको बनाना है फोर्ट। तो अब इसी पे तो मतलब फ्रांस ने कह दिया ठीक है हम लोग नहीं बनाएंगे, लेकिन ब्रिटिशर्स ये तो थे ही एक नंबर के, तो इन्होंने कहा हम लोग बनाएंगे, लेकिन तब भी ये लोग बना रहे थे, ठीक है, ये लोग फोर्ट बनाना नहीं और अपना कंस्ट्रक्शन शुरू ही रखे हुए थे। सो फ्रेंच एग्री, ठीक है, तो फ्रेंच जो थे वो एग्री हो गए थे, बट जो इंग्लिश थे वो रिफ्यूज़ टू ऑफ द कंस्ट्रक्शन, वो लोग रिफ्यूज़ कर दिए, कंस्ट्रक्शन होगा ही होगा, ठीक है, दिस इन्फ्रिएटेड द नवाब, ठीक है, अब गुस्सा तो आएगी नवाब को, अब गुस्सा को नवाब को आए, तो
अब देखो, अब बहुत मज़ा आएगा, ठीक है, अब बहुत मज़ा आएगा। देखो फिर इन्होंने मार्च निकाल दिया, ठीक है, मार्च मतलब महीना नहीं हो रहा है यहाँ पे, मार्च निकाल दिया, ऐसे होता नहीं है, पूरी सेना निकाल दी। और ब्रिटिशर्स, सिराजुद्दौला ने सिराजुद्दौला ने पूरी एक मार्च निकाल दी, ठीक है, पूरी एक मार्च निकाल दी। और 30,000 सैनिकों को लेकर ये इन्होंने ब्रिटिशर्स के फोर्ट्स पे हमला कर दिया। 30,000 से मतलब मार्च निकाली, 30,000 सैनिकों की मार्च निकाली और सिराजुद्दौला ने ब्रिटिशर्स पे हमला बोल दिया, ये हल्ला बोल दिया, ठीक है, अटैक कर दिया, ठीक है, अटैक कर दिया, ठीक है। और जो इनकी कंपनी ऑफिशियल्स थे, ठीक है, कंपनी ऑफिशियल्स जो थे उन सबको अगवा कर लिया, कंपनी ऑफिशियल्स को अगवा मतलब पकड़ लिया। और मतलब ये जो 30,000 सैनिकों की इन्होंने मार्च निकाली, ठीक है, मार्च निकाली। और कासिम बाज़ार जो इनकी फैक्ट्री थी, कासिम बाज़ार में, इनकी जो फैक्ट्री कासिम बाज़ार में थी उस पे जाके इन्होंने हमला कर दिया, ठीक है। अब जब हमला कर दिया कासिम बाज़ार में एंड द कैप्चर द कंपनी ऑफिशियल्स, और कंपनी ऑफिशियल्स को पकड़ लिया, ठीक है, पकड़ लिया, कैप्चर कर लिया उन्होंने। द वेयर हाउस वॉज लॉक्ड एंड द इंग्लिश वर डिसआर्म्ड। और जो वेयर हाउस होता है मतलब जो इनका क्या कहते हैं, गोडाउन जो होता है, गोडाउन बोलते हैं ना, गोडाउन, जहाँ पे ये लोग सारा का सारा अपना ट्रेडिंग का सामान रखते थे। तो वो ज़्यादा ट्रेडिंग का सामान, तो वो जो उसी को वेयर हाउस बोलते हैं ना, वेयर हाउस मतलब गोडाउन, हम लोग बोलते हैं गोडाउन। जो शॉपकीपर्स के पास होता है ना, जहाँ पे वो लोग बहुत सारा अपना पूरा स्टॉक रखते हैं, तो जो ये लोग पूरा स्टॉक रखते थे शिप में बोर्ड करने के लिए, ठीक है, शिप में बोर्ड करने के लिए जो भी सामान रखते थे उसको वेयर हाउस बोलते हैं। इनको गोडाउन को लॉक कर दिया, ठीक है, लॉक्ड द ही लॉक्ड देयर गोडाउन, मतलब वेयर हाउस को लॉक कर दिया, ठीक है। देन ही मार्च टूवर्ड्स कैलकटा एंड कैप्चर्ड फोर्ट विलियम। अब ये लोग कैलकटा गए, ठीक है, कलकत्ता, कलकत्ता जो इस समय कोलकाता है, ठीक है, कलकत्ता, कोलकाता, कोलकाता। फिर ये देखो, पहले तो इन्होंने यहाँ पे कासिम बाज़ार में, ठीक है, कासिम बाज़ार याद रखना, कासिम बाज़ार में जाके इनकी कंपनी ऑफिशियल्स को पकड़ लिया और इनके वेयर हाउस को लॉक कर दिया, ठीक है, वेयर हाउस को लॉक कर दिया। और इंग्लिश को मतलब जो ब्रिटिशर्स थे, इंग्लिश ब्रिटिशर्स जानते हो ना, उनको मतलब चोट वोट आई ही। देन ही मार्च टुवर्ड्स कलकत्ता। फिर ये कहाँ चले गए, सिराजुद्दौला अपने सोल्जर्स को लेके मार्च कर दिया कलकत्ता में और किसको पकड़ लिया, फोर्ट विलियम, ठीक है, फोर्ट विलियम को, जिन्होंने इसकी प्रथा शुरू की थी फोर्ट की, ठीक है, तो इनकी प्रथा, तो इनको भी पकड़ लिया, फोर्ट विलियम इनके ऑफिसर थे तो उनको भी पकड़ लिया इन्होंने, ठीक है, तो उनको भी पकड़ लिया। तो यही हुआ था कि क्या हुआ था कि तो क्या हुआ, फोर्ट बनाए, फोर्ट फ्रेंच ने, जो फ्रेंच थे उन्होंने तो ठीक है कह दिया कि हाँ ठीक है हम नहीं बनाएंगे, लेकिन इन्होंने नहीं किया। तो 30,000 सैनिकों को लेके ये कासिम बाज़ार जाके इनकी जो कंपनी ऑफिशियल थे उनको पकड़ लिया, फैक्ट्री को लॉक कर दिया, फैक्ट्री सब तोड़ फोड़ कर दी वहाँ पे। फिर वेयर हाउस को लॉक कर दिया इन्होंने, ठीक है, लॉक कर दिया, कुछ नहीं। और कलकत्ता जाके फोर्ट विलियम को भी इन्होंने कैप्चर कर लिया, ठीक है। अब ये फ़ोटो देख सकते हैं आप लोग, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, द टू सेंट्रल फिगर्स इन द पेंटिंग आर रॉबर्ट क्लाइव एंड मीर जाफर of Plassey. At the Battle of Plassey, notice how the artist was depicted
the flank and considerable height. Observe the body language of Zafar in front of Robert Clive. ठीक है, सो ये फोटो बाद में दिखाऊंगी क्योंकि अभी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पैराग्राफ बचा। जब उस पैराग्राफ को हम पढ़ लेंगे, इस पैराग्राफ को जब हम पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि एक्चुअली इसका मीनिंग है क्या। ठीक है, सो अब आप देखिए। ठीक है, व्हेन द न्यूज़ ऑफ द फॉल ऑफ कैलकटा रीच मद्रास। ठीक है, अब ये लोग एक ही जगह थोड़ी ना थे, ये लोग हर जगह कब्जा करके बैठे हुए थे, हर जगह। तो जो मद्रास में भी तो ट्रेड ही करने गए होंगे ना ये लोग। तो ट्रेड जब मद्रास तक की बात पहुंच गई कि फोर्ट विलियम को इन्होंने पकड़ लिया है और मार्च कर दिया, कैलकटा वाला जो मार्च कर दिया था ना इन्होंने, ये मद्रास तक पता चल गया। अ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री फोर्स अंडर द कमांड ऑफ रॉबर्ट क्लाइव, ये नाम याद रखना। ठीक है, इस गोरे को याद रखना, ये रॉबर्ट क्लाइव यही सब कुछ करता है। ठीक है, सो जो रॉबर्ट क्लाइव थे इन्होंने एक बहुत बड़ी टुकड़ी मतलब मिलिट्री को लेके आ गया ये कैलकटा। ठीक है, सेंट कैलकटा मतलब जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इन्होंने रॉबर्ट क्लाइव को एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री के साथ भेज दिया कैलकटा। ठीक है, कैलकटा फिर वॉज रिकॉन्क्योर्ड। ठीक है, the Nawab of compelled to restore the former privileges and of trade and grant permission. He also promised the company a compensation for the losses suffered by the English. The English were, however, not satisfied. They had bigger ambitions. They wanted to replace Siraj-ud-Daulah with a puppet ruler. Let's see what this is interesting. ठीक है, इतना हम लोग ने देख लिया था कि क्या हुआ। फिर जब ये न्यूज़ मद्रास मतलब चेन्नई, पहले चेन्नई का नाम मद्रास था। ठीक है, चेन्नई अब है लेकिन पहले मद्रास था। ठीक है, तो मद्रास तक जब ये बात पहुंची तो जो ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री को, ठीक है, स्ट्रॉन्ग मिलिट्री को कमांड किसके हाथों में कमांडिंग डाल के दे दिया, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव को इन्होंने दे दिया वो करके इन्होंने रॉबर्ट क्लाइव को एक रिकॉन्क्योर्ट करके कलकत्ता भेज दिया। और रॉबर्ट क्लाइव ने ये वादा किया है कि जो भी कंपनी को नुकसान हुआ है वो उस सबको मतलब जाके वहाँ पे पूरा करेगा। और जो भी सिराजुद्दौला ने जो भी 45 कलकत्ता को फोर्टिफाई करेगा और बहुत फलाना ढमकाना। ठीक है, तो यही हुआ था। अब ये जैसे वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इस वजह से हम लोग इसके आगे के बारे में बाद में मतलब वो पार्ट 2 में देखेंगे। यहाँ से रॉबर्ट क्लाइव कॉन्स्पायर्ड विद सम रेबेलिशियस ऑफिशियल, सो इसका हम लोग बाद में देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसको पढ़िएगा और सर्च करिएगा कि हुआ क्या था। सो उसके बाद हम लोग लास्ट में इसका एक पार्ट 3 जो बनाएंगे उसमें हम इसका एक स्नैप रिकैप देंगे। सो तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा, पढ़ना मत छोड़िए, क्योंकि आपकी बार जो ये बैटल ऑफ प्लासी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।